नमस्कार, मैं आशुतोष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीडियोस लाइव इंडिया के इस वीडियो में हम पूरे देश की 10 बड़ी खबरों को जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही कर दें क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है निकोबार से। निकोबार में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह 6:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। एनसीएस के मुताबिक इसकी गहराई 82 किलोमीटर थी। महाराष्ट्र के पालघर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई। एनसीएस के मुताबिक इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव के खिलाफ रांची के चुटिया थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड सरकार के कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करने पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। तेज प्रताप के खिलाफ रांची के सदर अंचलाधिकारी प्रकाश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तेज प्रताप अपने पिता लालू से मिलने के लिए रांची पहुंचे थे और मुलाकात के बाद गुरुवार को पटना वापस लौट गए। प्राथमिकी में कहा गया है कि तेज प्रताप यादव ने झारखंड में आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली थी। नियमों के अनुसार दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले लोगों को सरकार से अनुमति के साथ ई पास लेना पड़ता है। झारखंड आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन करना जरूरी है। तेज प्रताप यादव ने राज्य में आने के लिए पास नहीं लिया था और बगैर क्वारंटाइन हुए वापस बिहार लौट गए। पंजाब में ऑक्सीमीटर पर बयानबाजी तेज होता जा रहा है। जहां कांग्रेस इस पर ऐतराज जता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह का कहना है कि ऑक्सीमीटर लोगों की जान बचाने के लिए बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत हो सकती है। लोग अपने घर में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे और अगर जरूरत होगी तो डॉक्टर के पास जाकर उसकी मेडिसिन ले लेंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर की गई टिप्पणी पर बोलते हुए चीमा ने कहा कि देशद्रोही वो नहीं, पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के एजेंट अमरिंदर सिंह है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, उसने दिल्ली को सुधार दिया है। दिल्ली में सेहत सुविधाएं सबसे अच्छी है, पंजाब में क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश भर में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में कराने की घोषणा का स्वागत करते हुए मिथिला लोकतांत्रिक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज झा ने कहा कि केंद्र सरकार की इस घोषणा से जहां देश भर के मातृभाषाओं को सम्मान मिला है और साथ ही मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई प्रारंभ होने का मार्ग भी प्रशस्त है। प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा माध्यम से पठन पाठन शुरू होने से छात्रों के अंदर अपने तमाम विषयों की पढ़ाई को समझने बूझने की क्षमता बढ़ेगी और शिक्षा में उनका सहज विकास होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में सम्मानित शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने देश के सभी प्राथमिक स्तर के सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों से बच्चों के बीच पठन पाठन में मातृभाषा मैथिली को आगे लाने का आग्रह किया है। पटना जिले में शनिवार को 215 कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,053 हो गई है। इनमें 19,681 ठीक हो चुके हैं। अभी 2282 एक्टिव केस हैं। शनिवार को बाढ़ में 12, बहादुरपुर में 11, फुलवारी शरीफ में 8, दानापुर में 8, खाजपुरा में 8 मरीज मिले हैं। पीएमसीएच में 581 सैंपल की जांच में 29 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें 8 डॉक्टर और 18 मरीज हैं। एक डॉक्टर पीएमसीएच, बाकी 7 बाहर के हैं। पीएमसीएच के कोविड अस्पताल से 2 मरीजों की छुट्टी मिली है। एम्स में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का सेकेंड फेज 7 सितंबर से शुरू होगा। आईसीएमआर ने इसकी अनुमति दे दी है।
सेकेंड फेज में 50 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल कराने वालों की उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए, पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। एम्स ने इसके लिए 5 डॉक्टरों की टीम बनाई है। बिहार विधानसभा चुनाव से दल बदलने की होड़ मची हुई है, जिसको भी मौजूदा दल में अपने टिकट को लेकर जरा भी असमंजस नजर आ रहा है, वो नई पार्टी में शामिल होने में लगा है। चूँकि बिहार में फिलहाल राजद और जदयू ही मुख्य भूमिका में है। राजद विधायक वीरेंद्र कुमार जदयू में शामिल हुए हैं। लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जदयू की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि राजद विधानसभा चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसके विधायकों में भगदड़ मची हुई है। अब तक आधा दर्जन विधायक जदयू की सदस्यता ले चुके हैं, जबकि कई लोग अभी भी लाइन में हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के राजद और जदयू में लगातार इधर से उधर विधायक शामिल हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को एक बार बड़ा झटका लगा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की एनडीए में फिर वापसी हो गई है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ दिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के रूप में चुनाव मैदान में उतरेगी। बताते चले कि हाल के दिनों में मांझी महागठबंधन से नाराज चल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन किया है और एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। अगले बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। अब वो एक बार फिर से एनडीए में वापसी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नई दोस्ती का फर्ज अदा कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार उन पर होने वाले हमले का जवाब दे रहे हैं। मांझी ने पहले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर जवाबी हमला बोला और अब नेता प्रतिपक्ष ने जब नीतीश कुमार पर निशाना साधा है तो मांझी एक बार फिर उनके बचाव में उतर आए हैं। जीतन राम मांझी ने दलितों के सवाल पर नीतीश कुमार का समर्थन किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने SC/ST परिवार के सदस्यों की हत्या के बाद सरकारी नौकरी दिए जाने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान पर जब हमला बोला तो नीतीश कुमार के बचाव में मांझी सामने आ गए। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वह दलितों की हत्या का प्रमोशन कर रहे हैं। तेजस्वी के इस आरोप पर मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के जिस फैसले का तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं उसके बारे में 1989 में ही एक्ट बनाया गया था और यह तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने लिया था। तेजस्वी यादव को इस बारे में एक्ट पढ़कर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह कानून वर्ष 2089 का है। मांझी की एंट्री भले ही अब तक आधिकारिक तौर पर एनडीए में नहीं हो सकी, लेकिन जदयू के साथ जाने का एक तरफा ऐलान करने वाले जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा अभी शेष है। अभी राजनेताओं ने दावे करने शुरू कर दिए हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होगा और क्यों होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपने विरोधियों का सफाया कर देगा, पूरा सफाया। एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये दावा किया कि यह चुनाव एक तरफा होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब किसी एक पार्टी की सरकार बनाने का समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अपने बलबूते पर न तो भाजपा सरकार बना सकती है और न ही जदयू। आगामी चुनाव की क्या तस्वीर उभर रही है? राजग अभी से बहुत आगे है। चुनाव की घोषणा होने दीजिए, यही तस्वीर सबको बिल्कुल साफ नजर आएगी। हम लोगों ने जो काम किया है वह जनता के सामने है। हमने हर चुनौती को चैलेंज के रूप में लिया और लगातार जनता के लिए काम किया। यह बात बोलते हैं सुशील कुमार मोदी जी। अब यह साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने केवल 2 आदतन भ्रष्टाचारी और परंपरागत वंशवादी दल होंगे। इससे जनता को यह फैसला करने में आसानी होगी कि कौन न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाएगा और किसकी नीयत काम के बदले जमीन लिखवाने की रहेगी। यह भी सत्य है कि कोई एक दल सरकार बनाने का सपना नहीं देख सकता। भाजपा और जदयू दोनों ने ही अलग अलग चुनाव में अकेले लड़कर नतीजा देख लिया है। क्या लालू यादव के जेल में रहने से आप लोगों को फायदा हो रहा है?
लालू प्रसाद के जेल में रहने और बाहर रहने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 2010 के चुनाव के समय वह जेल में नहीं थे और चुनाव की कमान खुद संभाले हुए थे, लेकिन क्या नतीजा निकला? उनकी पार्टी केवल 22 सीट जीत सकी। 2015 की बात अलग थी। उस समय महागठबंधन के नेता और चेहरा नीतीश कुमार थे और उसी का लाभ उस गठबंधन को हुआ था। लेकिन आज नीतीश कुमार राजग के नेता और चेहरा हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक बिहार विधानसभा का चुनाव कराने के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है, लेकिन चुनाव टालने की दलील देने वाली पार्टी और महागठबंधन में भगदड़ मची हुई है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत जिले के हजारों नियोजित शिक्षकों ने शिक्षक दिवस के दिन सरकार द्वारा लागू की गई नई सेवा शर्त के विरोध में अपने अपने घरों व कार्यस्थलों पर मुंह में काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप अपनी वेदना को प्रदर्शित किया। अपनी वेदना को प्रदर्शित करते हुए प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि नई सेवा शर्त में सुधार के लिए सरकार को 4 सितंबर तक समय दिया गया था, मगर सरकार इस मामले में संज्ञान लेना भी उचित नहीं समझी। प्रदेश कोषाध्यक्ष ने कहा कि 15 वर्षों के लंबे संघर्ष एवं विगत 78 दिनों के हड़ताल स्थगित करवाते समय सरकार ने शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया था। वादे से विपरीत शिक्षक संघ से बिना वार्ता कर सरकार ने जो सेवा शर्त लेकर उस चाइनीज सेवा शर्त से शिक्षक को खुद ठगा और अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसलिए शिक्षक दिवस पर शिक्षक अपने मुंह में काली पट्टी बांधकर अपनी वेदना का प्रदर्शन किया। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और डेली हंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।